age of a cube is measured with a vernier caliper. 9 division of the main scales are equal to 10 division on vernier scale and 1 main scale division is 1 mm. So देखो हमें दिया है 1 main scale division equal to 1 mm. 9 division on main scale will be equal to 9 mm equal to 10 divisions on vernier scale. क्या सही है? So 1 division on vernier scale equal to 0.9 mm. क्या ये पार्ट ध्यान में आया क्या? यस सर, ये बराबर है। ओके, सो क्या हम लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं क्या? अरे आवाज आवाज आवाज। सो हमारा लीस्ट काउंट रहेगा 1 MSD 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू है 1 mm माइनस 0.9 mm। ये वैल्यू 0.01 1 लीस्ट काउंट इक्वल टू 0.1 mm। अब देखो ये डेंसिटी ग्राम पर सीसी में निकालनी है तो लीस्ट काउंट को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। कितना आ जाएगा सेंटीमीटर में? 0.01 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, ये कन्वर्जन आना चाहिए। हाँ, mm टू सेंटीमीटर मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, दैट इज 1 mm इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। 10 से डिवाइड किया तो ये 0.01 आया। चलो बढ़िया है। द मेन स्केल डिवीजन रीडिंग इज 10। ओके, मेन स्केल रीडिंग इक्वल टू 10 डिविजन्स। अब एक डिवीजन की वैल्यू है 1 mm, 10 डिवीजन मतलब कितनी हो जाएगी ये वैल्यू? दैट इज 10 mm, दैट इज 1 सेंटीमीटर। क्या सही है? यस सर। क्यों लिखा? देखो आपको कहा है द मेन स्केल डिवीजन रीडिंग इज 10, मतलब मेन स्केल के ये ऐसा अपना रहेगा ना, ये वर्नियर स्केल है और ये बीच में अपनी मेन स्केल रहेगी। तो इसके 10वें रीडिंग के बाद इसका वर्नियर का 0 है, सो मेन स्केल का रीडिंग हो जाएगा 10। इसलिए हमने लिखा मेन स्केल रीडिंग इज 10 डिवीजन, दैट इज 10 mm, क्योंकि एक डिवीजन मतलब 1 mm हमें दिया है, 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर। मैंने जानबूझ को इसको 1.00 लिखा। कौन बताएगा क्यों ऐसा किया? सर 1 mm म्हणजे 0.01 असते म्हणून। नहीं, क्योंकि हमारा लीस्ट काउंट 0.01 है। ठीक है, ये लीस्ट काउंट के कारण ऐसा लिखा है। ओके, अगर ऐसा है तो अब देखो, अब थोड़ा आगे जाते हैं। अब आपको कहा है द मास ऑफ क्यूब इज 2.736 ग्राम और आपको पूछा है डेंसिटी बता दो। सो पहले तो इस क्यूब की लेंथ फाइंड आउट करते हैं। देयरफॉर क्यूब इक्वल टू कितनी रहेगी साइड ऑफ क्यूब? ठीक है, साइड ऑफ क्यूब कितनी रहेगी? सो मेन रीडिंग हम प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है,
सो मेन स्केल रीडिंग कितना है? सर ऐसा कैसे आया? कैसे कैसे आया? क्या ध्यान में नहीं आया बोलो? सर साइड ऑफ क्यू। अरे ये तो एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला है ना. द एज ऑफ क्यूब इज मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर से आप क्या मेजर कर रहे हो? क्यूब की साइड. अभी थोड़ी देर पहले हम एक्चुअल रीडिंग करके वही कह रहे थे ना. यस सर। हाँ, साइड मेजर की मतलब क्या किया आपने? वर्नियर कैलिपर में क्यूब को रखा. ठीक है. सो साइड ऑफ क्यू मतलब मेन स्केल का रीडिंग विच इज 1 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट है हमारा कितना है? 0.0. 0.01. और अब ओके, डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कौन सा? सॉरी, हाँ वो इरेज हो गया क्या? एक सेकंड मैं बताता हूँ कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है. फर्स्ट डिवीजन कौन कोइंसाइड हो रहा है? फर्स्ट. यहां पर Fi चाहिए. फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल. मतलब वर्नियर स्केल का रीडिंग कितना आ जाएगा? 1. सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.01 सेंटीमीटर. अब डेंसिटी का रिलेशन क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना आ जाएगा इसका? मास तो कुछ तो दिया है 2.736 ग्राम और वॉल्यूम आ जाएगा 1.01 का क्यूब. क्यूब का वॉल्यूम होता है एल क्यूब. कितना आ जाएगा ये? मास तो उतना ही रहेगा 2.736. वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 1.01 का क्यूब कितना आता है? करके देखो ना. 1.01 इंटू 1.01 1 1.02. कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल? 4. 1.02. इसको 1.01 से मल्टीप्लाई करो. ये 10 कैरी फॉरवर्ड 1 2 जा आ जाएगा तो 202 प्लस 1 203 कैरी फॉरवर्ड 2 ये 103 आ जाएगा. कितने प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट? 6. 1 2 3 4 5 6. क्या आ गया क्यूब? 1.01 का 1.03. आगे लिखूं क्या? आगे लिखना चाहिए. No, sir. मल्टीप्लीकेशन का रूल क्या कहता है? देखो क्यूब निकाला मतलब हमने क्या किया है? 1.01 इंटू 1.01. फाइनल रीडिंग शुड हैव as many decimal places as there are in a number with as many significant figures as there are in a number with least significant figures. मल्टीप्लीकेशन है ना, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है. फाइनल रिजल्ट में भी 3 होनी चाहिए. ये आ जाएगा 1.03. कर लो डिवीजन आगे. कितना आता है डिवीजन? करे क्या? हाँ, कितना? 2 जा 206. कितने बचने वाले हैं? 67. 103. 6 जा कितना आने वाला है? 618. 58. ठीक है. अब डेसिमल पॉइंट ले लेता हूं. जीरो आ जाएगा. 103. 5 जा 515. दिस इज 650. 6 जा. ठीक है. अब देखो ये ऐसा ही है ना. 2.736 अपॉन 1.03. आप शायद से इसे ऐसा लिख सकते थे 273.6 अपॉन 103.
सो एक प्लेस के बाद डेसिमल अगर यहाँ पर रहता तो ये 2.6. 2.656 क्या सही है? सो ये Yes, sir. 2.656 देखो अगर क्लास 11 में हम शायद से इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और हम डिवीजन सीख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आना चाहिए। सो हमारा आंसर आ रहा है 2.656। ठीक है, ओके। फाइनल आंसर कैसे आना चाहिए? कितनी फिगर्स? 2.66. 2.66 क्यों? सर राउंड ऑफ करके और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का राउंड ऑफ रूल है. क्या कहता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना था. डिनोमिनेटर सिग्निफिकेंट फिगर्स है, न्यूमरेटर में 4 है, फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए 3, यहाँ पर 4 है तो राउंड ऑफ करना चाहिए, तो दिस शुड बी इक्वल टू 6 विच इज ग्रेटर देन 5। पहले वाले नंबर को 1 से बढ़ा दो, ग्राम पर सीसी। सो देखो एक ही इसमें वर्नियर कैलिपर भी पूछा है, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी पूछी है और आपको कैलकुलेशन करने के लिए भी कहा है। क्या सही है क्या? यस सर. किसी को डाउट, कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन में ग्राम इज इक्वल टू सेंटीमीटर वो ग्राम पर 3. मीटर क्यूब चाहिए यार, डेंसिटी का यूनिट चेंज होगा क्या? हे कॉपी पेस्ट करताना ना असे एरर येऊन जातात. वो सेंटीमीटर क्यूब है, cm3 नहीं है, यहाँ पर पॉइंट चाहिए। ये कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये गड़बड़ी कर देता है वो। और कुछ? आ गया ध्यान में? क्या करना? पार्ट 1 लीस्ट काउंट निकालना, पार्ट 2 मेन स्केल का रीडिंग देखकर एक्चुअल जो मेजरमेंट है उसकी वैल्यू निकालना, उसको फिर आगे यूज करना है तो आप आगे यूज कर सकते हो। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले? यस सर. जाओ आगे। देखो, the diameter of a cylinder is measured using vernier caliper with no zero error. No zero error मतलब शुरुआत में वर्नियर स्केल का 0 एंड मेन स्केल का 0 ये एक्चुअल 0 पर ही है। कभी कभी ये 0 की वैल्यू ही आगे पीछे हो जाती है ना। हमने जो एक कंडीशन डिस्कस की थी जहां पर आपकी स्केल टूट गई थी, याद है? स्केल टूटने के बाद हमने कुछ मेजरमेंट किए थे, आठवलं का? अरे हमने ऐसा कहा था ना, ये अपनी स्केल जो है नॉर्मल स्केल बड़ी वाली, ये कभी कभी टूट, इसके बाद अगर हम मेजरमेंट करते हैं तो हमारा हर मेजरमेंट विल बी ग्रेटर देन सर्टेन वैल्यू। क्या याद है? अरे याद है, ऐसा कुछ कहा था ना। ये पार्ट बड़े स्केल का टूट जाता है ना, या वो शक्कर लाने वाला एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, यस सर. बर्तन का भी वेट उसमें आया था, याद आया? यस सर. तो यहाँ Yes, sir. जीरो के वक्त जो वैल्यू है वो अलग रहेगी, सो दैट इज कॉल्ड एज जीरो एरर। ठीक है, सो देखो विथ नो जीरो एरर इट इज फाउंड दैट जीरो ऑफ वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल। मतलब ये मेन स्केल का 5.10 है, ये 5.15 है, तो इसके बीच में वर्नियर स्केल का 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमें मेन स्केल रीडिंग दिया है? कौन सी साइड कंसीडर करोगे आप, लेफ्ट वाला रीडिंग या राइट वाला? सो लेफ्ट वाला रीडिंग हमारा मेन स्केल का रीडिंग रहेगा। क्या क्लियर है क्या?
कल की Yes, sir. टाइम याद करो, हमारा मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, 0 के पहले वाला फुल रीडिंग। अब इसके आगे में ये जो पार्ट है ये वर्नियर स्केल के हिसाब से अपन जोड़ने वाले हैं। द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। ओहो, देखो अब इस प्रॉब्लम में आपको लीस्ट काउंट अलग से निकालना है। The 24 division of vernier scale exactly coincides with one of the main scale division। क्या वर्नियर स्केल का रीडिंग दिया है, कितना है वो? 24 डिवीजन। 24 डिवीजन। 24 डिवीजन इज कोइंसाइडिंग, बहुत बढ़िया। द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज, बस डायमीटर ही निकालना है। आपको पता है डायमीटर कितना रहेगा? रेडियस फिर डबल। मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल अपनी ऐसी रहती है ना, इसके बीच में हमने ये सिलेंडर को रखा है। याद आया क्या कुछ? यस सर। और ये यहाँ पर अपनी वर्नियर स्केल रहेगी ऐसी। और अब ये बता रहा है कौन सा डिवीजन किसके साथ कोइंसाइड हो रहा है। ठीक है, सो मेन स्केल रीडिंग है, वर्नियर स्केल रीडिंग है, जरूरत किसकी है? लीस्ट काउंट की। क्या सही है? अरे हाँ या ना? हाँ सर। ओके, अब लीस्ट काउंट निकालते हैं। अब देखो, हाँ अब फॉर्मूला क्या यूज करना है, लीस्ट काउंट इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। अब देखो मेन स्केल के डिवीजन की वैल्यू दी है आपको, कितनी है? एक डिवीजन है 5.10, नेक्स्ट डिवीजन है 5.15, मतलब कितनी वैल्यू हो गई एक डिवीजन की? सर 0.05। बहुत बढ़िया, ये पहला डिवीजन है, ये उसके बाद का डिवीजन है, इसके बीच में दिस इज वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन, तो ये आ गई 0.05। और आपको कहा है द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन which is equivalent to 2.45 centimeter. So 50 divisions on vernier scale equal to 2.45 centimeter. Therefore, one division on vernier scale equal to कितना आने वाला है? 2.45। 0.45 डिवाइडेड बाय 50। कितना आ जाएगा ये? 49 0.49 आएगा या 049 आएगा? 0.49 कर लो, नहीं तो देखो ये ऐसा आएगा ना, 245 डिवाइडेड बाय 5, 0 है तो मैंने 10 से डिवाइड कर लिया पहले। अब 0 5 0 जा, डेसिमल पॉइंट ले लिया, 2 मतलब 0, 24 मतलब 5 4 जा, 45 मतलब 9, 0.049। कितनी आ गई वैल्यू? 0.049। हाँ, अब लीस्ट काउंट कितना आएगा? क्या सही है? बताओ लीस्ट यस सर। काउंट कैसे निकाला, ध्यान में आ गया? सर वो 0.050 को कंसीडर करके फिर हाँ, ये माइनस किया। हाँ ठीक है। सो कर लो, डायमीटर कैलकुलेट कर लूं। 5.10, अब 100 लिखना पड़ेगा क्योंकि अवर लीस्ट काउंट इज 0.001 प्लस 24 इंटू सॉरी प्लस 0.001 इंटू 24, ये वैल्यू आ जाएंगी 5.100 प्लस 0.024। आपका डायमीटर आने वाला है 5.10
1 to 4 सेंटीमीटर। क्या सही है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। Yes, sir. यस सर डाउट है या नहीं है? सर नहीं नहीं है। सर, समझ गया। नो सर। तो देखो बिल्कुल सिंपल, एक बार वो प्रिंसिपल ध्यान में आ गया ना, तो फॉर्मूला और फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर कर सॉल्व करना बड़ा आसान काम है। चलो अब आगे जाते हैं। नेक्स्ट डिवाइस इज स्क्रू गेज। स्क्रू गेज इसके कंपैरेटिवली बहुत सिंपल है। सर बोलो बोलो। आप वर्नियर और मतलब एग्जांपल्स डाल देना क्वेश्चंस। ये तो किए ना, ठीक है, इसीलिए ये 2 क्वेश्चन किए कि सो दैट हमें ये ध्यान में आए। और आपको शुरुआत में समय इसीलिए दिया था कि आप खुद होकर करें। चलो आगे जाते हैं। लेट्स सॉल्व व्हाट, लेट्स डिस्कस व्हाट इज स्क्रू गेज। देखो स्क्रू गेज ना ये कंपैरेटिवली समझने के लिए आसान है। स्क्रू गेज, एक मिनट। हाँ देखो इसको सामने स्क्रू जैसे थ्रेड है, और ये जो पार्ट है ना, ये जो अपने सामने है अभी, या जहां पर मेरा कर्सर है, लेफ्ट साइड में मेरा कर्सर दिख रहा है और बीच में उसको जूम किया है, ठीक है, दिस यस सर। इज मेन स्केल। अब यहाँ पर आपको ये ऊपर के साइड में थोड़ा सा रीडिंग दिख रहा होगा, ये मेन स्केल है। और यहाँ पर जो मेरा कर्सर अभी आ गया, ये आपकी सर्क्यूलर स्केल है। ये 70, 80, 90, इसके बाद फिर से 0 है। मतलब इस सर्क्यूलर स्केल पर 100 डिविजन्स है। कितने डिवीजन है? 100 डिवीजन। 100। अब होता क्या है, आप इधर पीछे से इसको घुमा सकते हो सर्क्यूलर स्केल को। और क्या खासियत है, ये सर्क्यूलर स्केल जब एक बार घूमेगी तो एक मेन स्केल डिवीजन इतना आगे जाएगी। मतलब देखो इस सर्क्यूलर स्केल को जब आप घुमाते हो ना, तब ये इतना एक डिवीजन इतना आगे जाती है। और ये 2 थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस रहेगा, इसको कहते हैं पिच। मतलब एक रोटेशन में ये कितना आगे जा रहा है। क्या ध्यान में आया क्या? यस सर। ओके, सो देखो इसमें बस इतना ही है। आप क्या करते हो, यहां पर आपको जो कुछ भी मेजर करना है उसको रखोगे, ठीक है। अब उसके बाद जैसे यहाँ पर हमने एक आधे बॉल सिलेंडर किसी को तो रख दिया, रख देंगे, किसको रखे, एक छोटा बॉल रख दिया, ठीक है। अब क्या किया आपने, इसको रखने के बाद हाँ, इसको रखने के बाद इसको एडजस्ट किया। और अब आप क्या करते हो, अब आप देखते हो कि इसका मेन स्केल का रीडिंग कितना है। सपोज ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, सो ये 5 आपका मेन स्केल रीडिंग रहेगा। और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको देखो इसका कौन सा मार्क ये इस 0 मार्क के साथ कोइंसाइड है, वो आप देखते हो। क्या सही है? देखो मेन स्केल का रीडिंग, कौन सा रीडिंग आपको दिख रहा है कंप्लीटली, ठीक है। जैसे इसके पहले था जो कंप्लीटली दिख रहा है वो आप देखोगे, और फिर देखोगे ये जो बीच वाली लाइन है ना, इस बीच वाले लाइन के साथ हमारे स्क्रू गेज का सर्कुलर स्केल का कौन सा पार्ट कोइंसाइड हो रहा है। क्योंकि जब ये एक डिवीजन आगे जाएगा तब इसका एक रोटेशन पूरा होगा, मतलब 100 डिवीजन आगे जाएगा।
इसका मतलब सर जब ये सिर्फ 10 डिवीजन से घूमेगा तो इसका ये 1/10 पार्ट आगे जाने वाला है। जब ये सिर्फ 1 डिवीजन से घूमेगा तब 1/100 पार्ट आगे जाने वाला है। बिल्कुल सही है। सो आप ये बीच वाली जगह जो है ना वो 0 के आगे कितने डिवीजन है, मतलब ये 1 डिवीजन के आप सर्कुलर स्केल पर जितने डिवीजन है उतने छोटे छोटे पार्ट में आप इसे डिवाइड करते हो। क्या आया क्या ध्यान में? यस सर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जस्ट एक मिनट। बहुत बढ़िया। देखो एक क्वेश्चन अपने को डायरेक्ट रेडीमेड मिल गया। जस्ट एक मिनट। हाँ, बढ़िया। देखते हैं। सो देखो ये रीडिंग अभी हमारे पास नहीं है ऐसा समझ लो। अपने को ये रीडिंग को मेजर करना है। क्या करेंगे हम देखेंगे स्केल का रीडिंग कितना है। ठीक है, अब हमारे लिए ऊपर वाली स्केल काम की है, ये सेंटीमीटर वाली स्केल है। ठीक है, और ये हमारी सर्कुलर स्केल है। तो मेन स्केल का रीडिंग कितना है? 5.5। 5.1। 5.5। देखो ये 0 है, ये 1 है, 2 3 4 5। अब ये 0 और 1 के बीच में 5 है। सो 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5। सो यहाँ आ गया यस सर। 5.5। ठीक है, और यहाँ पर भी लीस्ट काउंट दो फॉर्मूले बता देता हूँ पहले। लीस्ट काउंट होता है पिच। पिच मतलब एक रोटेशन में कितने आगे जाते हैं, या वैल्यू ऑफ 1 मेन स्केल डिवीजन। और है ये डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, सो देखो इसकी पिच एक राउंड में अगर ये 1 यूनिट आगे जाता है, 1 सेंटीमीटर, टोटल डिवीजन है 100। सो इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। अगर जाता है तो, अभी ये क्वेश्चन अपने सामने नहीं है इसलिए अपन नहीं लिख पाएंगे, बट अगर सामने है तो अपन इस प्रकार से लिख पाएंगे। अगर ये 1 सेंटीमीटर आगे जाता है तो दिस लीस्ट काउंट विल बी 0.01 सेंटीमीटर। क्या सही है? अगर ये 0.5 सेंटीमीटर आगे जाता होगा और इसके ऊपर 50 डिविजन्स है, देखो लीस्ट काउंट यहाँ पर पता चल जाएगा अपने को। दूसरा फॉर्मूला है हमारा एक्चुअल रीडिंग इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग। जैसे यहाँ पर मेन स्केल का रीडिंग कितना आ रहा है हमारा 5.5। सर्कुलर स्केल का देखो ये 10 है, 10 के आगे 11,
12। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है मेन के साथ? 12. 12. So this is main scale reading. This is 12 is circular scale reading. अब हमें इसके पीछे क्या लिखा है इसलिए पता नहीं, दैट्स वाई वी आर, अब हमें थोड़ा सा इन्होंने लीस्ट काउंट कितना लिया है वो देखना पड़ेगा। देखो स्लीव मतलब इसका रीडिंग दिया है 0.55 सेंटीमीटर। ओके, सो ये 0.1 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है। 0.05 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55, इसलिए स्लीव रीडिंग लिखा है 0.55 सेंटीमीटर। ठीक है, लीस्ट काउंट कैसे आएगा? अभी वैल्यू ऑफ वन डिवीजन अभी हमें पता चल गई, कितनी है? 0.5। क्या सही है क्या? और इसके ऊपर डिविजन्स हो गए अगर 50, तो इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ पर 100 डिवीजन हो गए, देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। 12 डिवीजन मतलब 0.01, मतलब इसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। 0.001 सेंटीमीटर मतलब ये 0.05 एक डिवीजन की वैल्यू है, एंड देयर आर टोटल कितने डिवीजन है टोटल? 50 डिवीजन है। सो इसलिए लिस्ट काउंट आ जाएगा 0 पॉइंट, देखो 0 है तो ये 0.005 हो गए, डिवाइडेड बाय 5 है तो ये 1 आ गया। ठीक है, एक डिवीजन की वैल्यू है मतलब इसके पीच की वैल्यू है 0.05, टोटल डिवीजन स्केल पर है 50, इसलिए हमने वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन 0.05 डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 50, लीस्ट काउंट आ गया 0.01। सो एक्चुअल रीडिंग हमारा आने वाला है, देखो एक्चुअल रीडिंग का फॉर्मूला इधर लिखा है हमने, मेन स्केल रीडिंग विच इज 0.55 plus least count which is 0.001, सर्कुलर स्केल रीडिंग 12, ये देखो आने वाला है 0.012 0.562। क्या सही है? देख लेते हैं इस क्वेश्चन में यही वैल्यूज है क्या? 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन और देखो 50 इक्वल डिविजन्स, सर्कुलर स्केल पर 50 इक्वल डिविजन्स है। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। यस। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं फिर आगे जाएंगे। स्क्रू गेज, the radius of cylinder is measured using screw gauge.
where main scale reading is 2.50 centimeter. There are total 100 divisions on circular scale and one main scale division equal to 1 centimeter. If 23rd division on circular scale coincides with yes 0, then find radius of cylinder. निकाल दो बरं. क्या क्या दिया है देखो. मेन स्केल रीडिंग डायरेक्टली दिया है. कितना है 2.50 सेंटीमीटर. लीस्ट काउंट निकाल पाएंगे. वन मेन स्केल डिवीजन या पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल. वन मेन स्केल की वैल्यू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय डिवीजन 100. दिस इज 0.01 सेंटीमीटर. क्या सही है? सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है 23. सो डाया इक्वल टू ये रेडियस नहीं है, डायमीटर चाहिए क्योंकि रेडियस नहीं मेजर कर सकते अपन, डायमीटर मेजर करेंगे. डायमीटर इक्वल टू मेन स्केल का रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल का रीडिंग. दिस इज 2.50 प्लस लीस्ट काउंट है 0.01 इनटू सर्कुलर स्केल का रीडिंग 23. कितना आ जाएगा आंसर 2.73 सेंटीमीटर. क्या सही है? यस सर. ओके, बहुत बढ़िया. क्या और एक क्वेश्चन कर ले? यस सर. यस सर. ओके, एक मिनट. हाँ, सर इसका रेडियस निकालना. ये डायमीटर आ गया, हम डायमीटर कन्वर्ट कर दिया. ओके, रेडियस निकालना है r इक्वल टू d/2. कर लो कैलकुलेशन. कितना आ जाएगा? बोलो कितना लिख 1.365. 365. यस सर. 1.3. Yes. 365 पर 5 लिखना है. 1.36. 1.36. चल,
ठीक है. द थिकनेस ऑफ ए स्मॉल स्टील स्लैब, पतरा टीन होता है ना वैसा, इज मेजर्ड यूजिंग स्क्रू गेज वेयर मेन स्केल इज इन सेंटीमीटर and there are 100 divisions on circular scale. The measurements are as follows. Main scale reading 3 centimeter. Circular scale reading is 47. Find thickness with accuracy limit. बोलो. क्या लीस्ट काउंट निकाल पाएंगे? वन MSD divided by number of divisions on circular scale. Value of one main scale division is 1 centimeter. Number of divisions on circular scale 100. Least count 0.01 centimeter. ठीक है. सो थिकनेस कितनी आ जाएगी? मेन स्केल का रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल का रीडिंग. मेन स्केल का रीडिंग है 3. अब मैं जानबूझ के 0 लिख रहा हूँ बिकॉज माई लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर प्लस 47 इंटू प्लस 0.01 इंटू 47. आंसर आ जाएगा 3.47 सेंटीमीटर. विथ एक्यूरेसी लिमिट पूछी है. अब इसमें मिनिमम एरर कितना रह सकता है? लीस्ट काउंट इतना 3.47 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर. क्या सही है क्या? अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So with this we will stop today.